नमस्कार दोस्तों, सर्वांकल्प परिवार की ओर से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम योग के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक छोटा सा विवरण मैं आपको दूंगा कि योग क्या है और किस तरह हमारे जीवन में उपयोगी है। तो सबसे पहले योग युज धातु और धय प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है संयोजन करना, जोड़ना किसी चीज को। तो इसे चीज तो जोड़ नहीं सकते, पर मन को शरीर से जोड़ना और मन को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। इनका संयोजन करना ही योग है, इनका मिलाप करना ही योग है। तो हमारे बहुत सारे जो ऋषि थे जिन्होंने योग को समझा और इसके माध्यम से अपने शरीर को समझा और शरीर को परमात्मा में लीन किया, एक आत्मा को परमात्मा में मिलाया। तो उसका जो मीडियम था, उसका जो माध्यम था, केवल और केवल योग था। तो ये योग के बारे में देखा जाए तो एक सूक्ष्म विवरण है। योग, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, तल्लीनता रहना, होकर कर्म करना ही योग है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भी कहा है कि समत्व योग उच्यते, हर स्थिति में समान भाव रखना, दुख सुख में समान भाव रखना। ऐसे योगी जिसको दुख और सुख का प्रभाव ना पड़े, वह पूर्ण रूप से योगी कहलाते हैं। उन पर यह कथन अप्लाई होता है कि समत्व योग उच्यते, हर स्थिति में समान भाव रखना ही योग है। तो एक ये योग जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, अब इसी योग को महर्षि पतंजलि ने अलग अलग जगह से संकलित करके, कलेक्शन करके योग का एक पतंजलि योग सूत्र का निर्माण किया। और उस पतंजलि योग सूत्र में 196 या 195 सूत्राज है, सूत्र है कंप्लीट, जिनके माध्यम से महर्षि पतंजलि ने योग को एक्सप्लेन किया। उन्होंने प्रथम जो बाद है उसमें बताया अथ योग अनुशासनम। अब हम अनुशासित हैं, हमें योग करना चाहिए। या आप अनुशासित हो या अनुशासन में हो, अब आप योग करें। उन्होंने योग की अपने योग को प्राप्त करने की, अपने परमात्मा को प्राप्त करने की उन्होंने 8 स्टेप बताए। 8 स्टेप जो है वो निम्नवत है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो दोस्तों, जो यम है, यम केवल हम हमारे व्यवहार में ला सकते हैं, और यम को पालन करने के लिए हमें एक समाज की आवश्यकता होती है। हम स्वयं यम का पालन नहीं कर सकते, उन पे डिपेंड करता है ये। तो सत्य सत्य हम किससे बोलेंगे? कोई हमारे ऊपर डिपेंड होगा तभी तो हम सत्य उनसे वार्तालाप करेंगे। तो यम भी 5 प्रकार के होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब जो सत्य है, सत्य को भी मन कर्म विचार से बोलना, वो सत्य। अहिंसा, मन कर्म विचार से किसी पर हिंसा नहीं करना। अस्तेय, मन कर्म विचार से चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन का स्टोर नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी 9 प्रकार का होता है। तो कभी अपना ब्रह्मचर्य का संतुलन रखना या अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना, ये भी एक तरह से ब्रह्मचर्य है। अब जो दूसरी जो स्टेप है वो है नियम। अब नियम भी महर्षि पतंजलि ने 5 बताए: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। सोच, मन की सोच, शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, ये सोच से रिलेटेड है। अब है संतोष, सेटिस्फेक्शन। हम जहां हैं, जिस स्थिति में है, उसमें हमें संतोष लेना चाहिए, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए हमारा। अब तपा,
किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम योगासन करते हैं या फिर हम योगा में तल्लीन है, वो भी एक तरह से तप है। किसी गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, वो भी एक तरह से तप है। तो ये थर्ड है तपा। फोर्थ है स्वाध्याय, स्वयं का एनालिसिस करना, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस तरह से हमें करना है, तो स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, जो कुछ हम कर रहे हैं वो ईश्वर को सौंप देना। हम कर्ता भाव स्वयं के ऊपर ना लेते हुए ईश्वर को ही हम एक मीडियम समझे, ये सोचे कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, वो ईश्वर प्राणिधान। अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो है आसन, जो हम सभी करते हैं, स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक किसी आसन विशेष में बैठना ही आसन है। फोर्थ लेवल पे आता है प्राणायाम, प्राणों का नियोजन करना, उन्हें विधिवत लेना और छोड़ना। और कहा गया है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे संसार का संहार, पालन पोषण और संहार करते हैं, उसी प्रकार प्राण हमारी रक्षा करते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है वो प्राणायाम है। फिफ्थ है वो है प्रत्याहार, योग से चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही प्राणायाम प्रत्याहार है। मतलब उनको अंतर्मुखी करना, उनकी वो जो बाहिर्मुखी है उन्हें अंतर्मुखी करना, स्वयं के अंदर भीतर प्रवेश करवाना, स्वयं के विषयों में उन्हें स्वयं के विषयों को प्रतीत करवाना। अब जो 6 लेवल है वो है धारणा। धारणा इन द सेंस मेनी ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और बहुत सारे ऑब्जेक्ट, वो है धारणा। ध्यान, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ध्यान। और समाधि, ना डिस्टेंस का भान है, ना ऑब्जेक्ट का, ना सब्जेक्ट का, उसमें लीन हो जाना, वो है समाधि। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक छोटा सा विवरण मैंने दिया है इन महर्षि पतंजलि ने बनाई हुई 8 स्टेप का, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। तो ये इसका बहुत लार्ज में विवरण है, बहुत लार्ज डिस्क्रिप्शंस है, लेकिन हमने छोटी छोटी चीजों को एक छोटे समय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इसी के साथ में सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का या सूक्ष्म एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कोई आसन ही नहीं कर पाते, बॉडी का मूवमेंट ही नहीं कर पाते। तो बॉडी का मूवमेंट करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी वार्म होती है, हमारे जॉइंट चलायमान होते हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो सबसे पहले अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए कमर पे रखेंगे। सबसे पहले हम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जिनको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है वो गर्दन को आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकाएंगे और सावधानी पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथ को इन करते हुए चेस्ट ब्रीथ को एक्सपांड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ को आउट करते हुए चिन को कंठकूप में लगाएंगे दिस तरह। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 काउंट आप विथ ब्रीथ के साथ में करेंगे। ब्रीथ को इन करते हुए चेस्ट ब्रीथ को एक्सपांड करेंगे और ब्रीथ को आउट करते हुए चिन को कंठकूप में टच करेंगे। अब जो अगली हमारी गर्दन की एक्सरसाइज है उसमें हम ब्रीथ को इन करेंगे मिड में और आउट करते हुए दाईं तरफ जाएंगे। जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारी जो चिन है वो शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल होगी। हम एक पॉजिटिव प्रेशर, एक मतलब एक ना सुहाने वाला जो प्रेशर है वो हम देंगे, जिसके माध्यम से हमारे गिरवा में जो तनाव है वो रिलीज होगा, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्रीथ को इन करते हुए मिड में और आउट करते हुए अनदर साइड।
2, केवल आंखें बंद रखनी, आपको फील करनी है उस समय। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए दोस्तों, ये उन सभी के लिए जो बहुत लंबे समय से लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी गर्दन में स्थायी रूप से खिंचाव रहता है, दर्द रहता है। उस दर्द को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे गिरवा को बेंड, यानी कि गर्दन को बेंड करते हुए शोल्डर को नहीं उठाएंगे, कान शोल्डर से टच होंगे, जिस साइड जाएंगे उस साइड कंप्रेस होगा, अनदर साइड स्ट्रेचिंग होगी। ब्रीथ इन विथ मिड और ब्रीथ इन जस्ट अनदर साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, हमने अप डाउन किया, लेफ्ट राइट किया और नेक को बेंड किया, लेकिन अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है इसकी, वो है नेक रोटेट। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल है, जिनको चक्कर आते हैं, उनको नेक रोटेट करने की सलाह नहीं दी जाती। उनके लिए ये बाध्य हैं, जिनको सर्वाइकल है, डिस्क है, उस स्थिति में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, तो उस स्थिति में हम नेक को रोटेट करने की सलाह नहीं देते। उस स्थिति में हम सावधानी पूर्वक आप नेक रोटेट करते हैं इस तरह से। आप साइकिल में ब्रीथ को इन करेंगे, आप साइकिल में ब्रीथ को आउट। लेकिन जो जिनको कोई नेक पेन नहीं है, वो धीरे 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 सावधानी पूर्वक अपने नेक को 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो देखिए दोस्तों, ये था पूर्ण रूप से गर्दन का व्यायाम एक्सरसाइज, जिससे कि हम गर्दन में हुए पेन को, स्लिप डिस्क को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को, ठीक है, तो गर्दन में परमानेंट जो खिंचाव रहता है उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। अब हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, ब्रीथ को इन करेंगे, चेस्ट ब्रिज को एक्सपांड करेंगे और दोनों कंधे ऊपर उठाएंगे और आउटर रखेंगे कंधों की एक्सरसाइज। चेस्ट ब्रिज को एक्सपांड करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ये 10 काउंट हम मिनिमम करेंगे और मैक्सिमम हम इसके रिपीटेशंस कर सकते हैं, इसकी जो टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, इसके रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं, इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये शोल्डर को रिलीव करेगा और हमारे पेन को रिलीज करेगा। अब देखिए शोल्डर रोटेशन 1, आप साइकिल में ब्रीथ को इन करेंगे और आप साइकिल में ब्रीथ को आउट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे जस्ट अपोजिट रोटेट, रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये नेक और शोल्डर दोनों की एक्सरसाइज हो गई। अब हम अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे और देखो, जब हम मुट्ठियां बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि इससे एक तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और हमारे पाम के अंदर जो मेजर एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो स्टिमुलेट होते हैं। किडनी का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, पेनक्रियाज का पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जैसे हम मुट्ठियां बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो मुट्ठियां बंद करने के साथ में ये स्टिमुलेट होते हैं, और जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं तो जिस बॉडी पार्ट में जो इस पॉइंटों से कनेक्टेड है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होती है। तो देखिए दोस्तों, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब देखिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज करेंगे रिस्ट जॉइंट की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पाम की एक्सरसाइज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। अब देखिए पाम की डायरेक्शन स्काई साइड करेंगे, ब्रीथ को इन करेंगे, ब्रीथ को आउट करते हुए एल्बो बेंड करते हुए फिंगर को शोल्डर पे रखेंगे, इनहेल विथ स्ट्रेट, एक्सेल विथ बेंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एल्बो मिलाओ, ब्रीथ को आउट करें, ब्रीथ को इन करते हुए एक्सपांड करेंगे, 1 2, श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए रोटेट करेंगे, आप साइकिल में ब्रीथ को इन करेंगे, आप साइकिल में आउट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 5, आप साइकिल में ब्रीथ को इन करेंगे और आप साइकिल में ब्रीथ को आउट करेंगे, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट अपने हाथों के लिए थी। जैसे उंगलियों के लिए, उंगलियां अगर सर्दी में बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं होती, फोल्ड नहीं होती, तो उनके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए मुट्ठी को ओपन करना, इससे भी अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, रिस्ट जॉइंट में जो दर्द रहता है या फिर मूवमेंट प्रॉपर नहीं करता, तो इस एक्सरसाइज से ये मूवमेंटेबल हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट जॉइंट में पेन रहता है, स्ट्रेट नहीं होती या फिर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो रिस्ट जॉइंट से ठीक होगा। ठीक है, चेस्ट ब्रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग शॉर्ट होती है, तो उससे इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे रोटेट करने से। और जैसे शोल्डर में कोई पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो शोल्डर रोटेट करने के साथ साथ वो समस्याएं धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, वो हाथों का जो एक्स्ट्रा फीट है, इसको गो करने के लिए और अपने शोल्डर जॉइंट को और मूवेबल बनाने के लिए या फिर इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इसमें जैसे किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उस स्थिति में इसको अपनी सावधानी पूर्वक करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगला जो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो करेंगे कमर का, क्योंकि कमर को मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। तो अपना जो पैरों का गैप है, जो अपने कंधों के बराबर गैप देंगे, अंगूठे अंदर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ सीधे और ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये अपनी कटी को ट्विस्ट करने वाली एक्सरसाइज थी। अब हम करेंगे हमारे जॉइंट, नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, नी जॉइंट की एक्सरसाइज उनको नहीं करनी जिनको नी में बहुत सीरियस पेन है। ऐसी स्थिति में कभी भी हमें नी को फोल्ड नहीं करना या नी को बेंड नहीं करना, क्योंकि नी जो वेट है बॉडी का उसे वहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इसको अवॉइड करना चाहिए। आप जितना अवॉइड करोगे उतना ठीक रहेगा। तो आपको पैरों में बराबर, जो अपने कंधों में जो गैप है उतना गैप अपने पैरों में देना है, दोनों हाथ स्ट्रेट करना। एक्सेल बेंड, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, इनहेल अप। अब होल्ड करेंगे, कोशिश रहेगी जो हमारी जो टो है वो नी से आउट नहीं होंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेट डाउन। अब हमारे जो नी जॉइंट है उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज जो हमने की है वो इसके माध्यम से। अब हम हमारे एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके लिए दोनों हाथ कमर के पास में ब्रीथ इन करते हुए पंजों को बाहर की तरफ फैलाएंगे और ब्रीथ आउट करते हुए अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Rotate. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे सम कंप्लीट जो मेजर जॉइंट थे उनकी हमने एक्सरसाइज की, उनको अप डाउन किया, उनको मूवमेंट दिया, तो उनमें कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन हो चुका है। तो हम बॉडी को आसनों के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए तैयार कर लिया हमने। तो अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने दोनों पैर मिलाएंगे। पैर मिलाने के उपरांत हम चेस्ट ब्रेस्ट को एक्सपांड करेंगे और सम स्थिति में आएंगे। अगली जो एक्सरसाइज हमारी रहेगी वो रहेगी अर्धकटी चक्रासना। तो देखिए, अर्धकटी चक्रासन दोस्तों सभी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। पर जिनको वॉमिटिंग चक्कर आते हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको सजगता पूर्वक ही अपनी कटी को बेंड करना है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको करना तो है, लेकिन सावधानी पूर्वक। कितना झुकना है, कितना बेंड करना, उसकी सारी नॉलेज उसको होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कमर गर्दन सीधी, दाएं हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, हथेली की जो दिशा है वो आकाश की तरफ करेंगे। अब वापस अपने हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ब्रीथ को इन करेंगे। देखिए, हम राइट साइड को पूरा कंप्लीट स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पैरों की उंगलियों को टाइट करेंगे, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाइज, बटक्स दोनों साइड, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट जो राइट साइड है, रिस्ट को स्ट्रेट करेंगे। अब अपनी पाम और फिंगर्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ब्रीथ को इन करेंगे और आउट करते हुए बेंड करेंगे। लुक योर पाम, होल्ड 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, डाउन। तो ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, अपने हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए, पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए, पैरालिसिस पेशेंट के लिए, जिनको बैक में पेन होता है उनके लिए, जिनको हाथों में दर्द होता है उनके लिए, और साइड में जो ट्रंक फेट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी ये अर्धकटी चक्रासन है। तो हमने राइट साइड से किया, आप लेफ्ट साइड से करेंगे। ब्रीथ इन करेंगे, सेम प्रोसेस, पाम की डायरेक्शन स्काई साइड। अगेन ब्रीथ इन करेंगे, शोल्डर कान से टच होगा और बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेट, और धीरे 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 हम डाउन करेंगे। तो ये अर्धकटी चक्रासन हमने दोनों साइड से किया, तो हमारी बॉडी में अब लाइटनेस हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन पहले की तुलना में अब बेहतर हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे ताड़ासना। तो सिंपल ताड़ासना। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एक गाड़ी के 4 टायर होते हैं उसी प्रकार हमारे भी 4 टायर होते हैं। तो जो हमारे जो फुट है, पैर है, जिसका आगे वाला हिस्सा है, ये आगे के अलाइनमेंट को बैलेंस करता है और पीछे वाला पीछे के अलाइनमेंट को बैलेंस करता है। तो दोस्तों, इसी को दृढ़ता पूर्वक मेट पर चिपकाना और सेम प्रोसेस इस वाले पैर में। तो इसको स्ट्रांगली मेट पर रखना और अपने शरीर को संतुलन बनाए रखना, सजगता के साथ में, अवेयरनेस के साथ में, ये एक तरह से योग है। अब देखिए, ताड़ासन में हम कंप्लीटली अपने फुट्स को, अपने पैरों को मेट पर स्ट्रांगली चिपकाएंगे और अब हम सजगता से समस्थिति में स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पर उठाएंगे,
हथेली की दिशा प्रारंभ में ग्राउंड साइड होगी। अगेन ब्रीथ इन करेंगे और दोनों हथेलियों को आपस में ऊपर की तरफ करेंगे, दोनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, हथेली की दिशा आकाश की तरफ, पैरों की उंगलियों को टाइट करेंगे, टखनों को टाइट करेंगे, पिंडलियों को टाइट करेंगे, नी को टाइट करेंगे और पटेला को अंदर की तरफ खींचेंगे। थाइस को टाइट करते हुए बाहर की तरफ रूल करेंगे, बटक्स को टाइट करेंगे इनर साइड, दोनों साइड, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम। अब पूरा रिस्ट पे फोकस करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था दोस्तों सिंपल ताड़ासन। अब इसी में हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे, तो दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट बैक साइड, नेवल से अपर पार्ट को बेंड करेंगे, लुक योर पाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रंट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, रिलैक्स। ये ताड़ासन में हमने स्ट्रेट, साइड बेंडिंग एंड त्रिकोण ताड़ासन, बैकवर्ड पीछे की तरफ और फ्रंट साइड अस्तपादासना। लेकिन आगे उनको कभी नहीं झुकना जिनको बेके किचू है, ठीक है? उनके लिए आगे झुकना अवॉइड है, मना है, क्योंकि जिनको बेक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो वो समस्या उनकी और बढ़ जाएगी, ठीक है? साइड बेंड जो ताड़ासन है, ताड़ासन से जो ट्रंक फेट है वो बहुत स्पीड से ग्रो होता है। हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है, ठीक है? लेग्स मजबूत होते हैं, लेकिन जिनको वेरिगोज वेन है उनको हील नहीं उठानी ताड़ासन में, ठीक है? जिनको हाई बीपी है और जिनको हार्ट डिजीज है उनको ब्रीथ को ऊपर ज्यादा होल्ड नहीं करना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने अर्धकटी चक्रासन, ताड़ासन किया। अब हम सिंपल जो अर्ध चक्रासन है उसकी जो स्थिति में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो इसमें देखो, इस साइड हम घूमेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे, नेवल से नीचे वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट और बैक को घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट। अब देखिए दोस्तों, ये था अर्ध चक्रासना। अब हम करेंगे अस्तपादासना, जो हमने त्रिकोणासन में आप लोगों को बताया है। अब हमारा जो मेन पोस्चर है, जो सिंपल पोस्चर जिसे बैलेंसिंग पोस्चर भी कहते हैं, वो है ट्री पॉज। ट्री पॉज जो है उसे वृक्षासन कहते हैं। और वृक्षासन में उनको नहीं करना जिनको वेरिगोज वेन है, जो जिनको नी की प्रॉब्लम है, जो वेट को वहन नहीं कर सकते, या जिनको साइटिका है वो नहीं कर सकते। लेकिन लेग्स को मजबूत करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत को कम करने के लिए अब हम करेंगे, और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम करेंगे वृक्षासना। तो देखिए दोस्तों, राइट लेग स्ट्रेट रहेगा और लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाई पे परपेंडिकुलर रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। ये है वृक्षासना। और 10 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन करेंगे और रिलैक्स। संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। डाउन करेंगे, रिलैक्स। अब देखिए दोस्तों, ये था वृक्षासना। अब जो नेक्स्ट है वो करेंगे हम गरुड़ासन। गरुड़ासन थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन जिनको थाई बहुत ज्यादा हेवी है वो गरुड़ासन करने में उन्हें दिक्कत आएगी, लेकिन जिनको नी प्रॉब्लम है उनको गरुड़ासन नहीं करना। लेकिन गरुड़ासन बेनिफिशियल किसमें है? जैसे जिनको आंत्र हर्निया है, अपेंडिक्स वगैरह है, इनके लिए अगर हम गरुड़ासन करते हैं, स्टोमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए अगर हम गरुड़ासन करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गरुड़ जो ईगल पोज जिसे बोलते हैं, जो भगवान विष्णु का आसन था, ऐसे इस तरह से बेंड किया, लॉक किया, जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट, रिलैक्स। ये था। आप दोनों से आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो ये गरुड़ासन था। तो किन्हें नहीं करना, मैंने आपको पहले सावधानियां बताई है और इनके लाभ मैंने बताए हैं। अब आप लोग आसन करेंगे, सिंपल आसन जिसे हम कहेंगे त्रिकोणासना। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणासन एक सिंपल पोस्चर भी है और एक इसमें कुछ वेरिएशंस भी है। तो त्रिकोणासन, एक तो आप सिंपल लेग्स को 3 से 3.5 फीट ओपन करके कर सकते हैं, या फिर विथ जंप भी आप त्रिकोणासन को कर सकते हैं। तो विथ जंप आप एक बार देख लीजिए, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से दोनों हाथ मिलाएंगे और एक जंप के साथ में अपने पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट गैप देंगे। दोनों हाथ एक दूसरे की डायरेक्शन में खिंचे हुए रहेंगे। अब लेफ्ट पे जो पैर है उसे 30 से 35 डिग्री अंदर की तरफ करेंगे और लेफ्ट पैर को पूरा टाइट कर देंगे। राइट को पूरा 90 करेंगे, हील को एक दूसरे की डायरेक्शन में करेंगे और ब्रीथ को इन करेंगे, पेट को अंदर लेंगे, चेस्ट ब्रेस्ट को एक्सपांड करेंगे और धीरे 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 नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर जैसे हम आगे की तरफ टिल्ट नहीं होंगे, अपने पोस्चर को बैलेंस करने के लिए हम ब्लॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एक सिंपल त्रिकोणासना। टो पे टच किया, हाथ को ऊपर और अपने हाथ की तरफ देखते हुए सिंपल त्रिकोणासना, स्ट्रेट। इससे लेग्स मजबूत होते हैं, चेस्ट ब्रेस्ट एक्सपांड होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं और शरीर का संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर इसी पोस्चर को हम एक ब्लॉक की सहायता से और बेहतर कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी उस पोस्चर में ढलना प्रारंभ होगी तब हम ब्लॉक्स वगैरह का सपोर्ट लेना छोड़ देंगे। लेकिन इनिशियली बेस पर हमारी बॉडी उस पोस्चर में जाने के लिए हमें अलाउ नहीं करती, तो उस स्थिति में हमें ब्लॉक्स लेना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक्स हैं। तो ये ब्लॉक्स वुडन ब्लॉक है, ये ठीक है। तो इन ब्लॉक्स से हम सीधा इस तरह से ऐसे लॉक हो गई बॉडी, तो ये ब्लॉक्स आ गया, ठीक है। अपना हाथ यहां नीचे तक जा रहा है तो ब्लॉक आ गया। अगेन कंप्लीट स्ट्रेट रखेंगे, पाम को रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये पोस्चर और ठीक हो गया और हमारा पोस्चर भी ठीक हो गया और हमें जहां खिंचाव देना था बॉडी पार्ट पर, वहां खिंचाव भी प्रॉपर हो गया। तो ये है दोस्तों त्रिकोणासन। अब जब हम त्रिकोणासन करेंगे तो आगे वाला जो पैर है उस पर पूरी अवेयरनेस होगी, सजगता होगी, पीछे वाले पैर पर पूरी सजगता होगी, ब्लड के सर्कुलेशन को महसूस करेंगे, जहां पेन है उस पेन को महसूस करते हुए वहां से रिलीज करेंगे और अपनी स्थिति को कुछ समय के लिए इस तरह से बनाए रखेंगे। ब्रीथ इन करेंगे और वही जो पैर 90 ओपन था उसे 35 इन करेंगे और जो 35 इन था उसे 90 ओपन करेंगे। दोनों पैरों पे संतुलन, चेस्ट ब्रेस्ट को एक्सपांड, पहले सिंपल त्रिकोणासना और टच करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। यह है दोस्तों त्रिकोणासन, जो आज आपको एक क्लियर फॉर्म में बता रहा हूं। इसको करने से अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपने लेग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पहले की तुलना में बेटर होगा, अपने लेग्स मजबूत होंगे, काफ मसल्स मजबूत होगी, लेग्स ओपन रहेंगे, अपनी जो कमर में पेन रहता है वो पेन कम होगा, ठीक है।
अपनी जो अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, चेस्ट कंप्लीट ओपन होगा, जो अपने हाथ पेन करते हैं उनमें रिलीफ रहेगा और नेक का पेन भी कम होगा। ये है त्रिकोणासन। स्ट्रेट, दृष्टि सामने, विथ जंप, जॉइन योर लेग्स डाउन। तो दोस्तों ये कहने में है कि त्रिकोणासन एक सिंपल है, लेकिन इसको अगर वेरिएशंस के साथ में आप करते हो तो यही पोस्चर आपकी बॉडी को आपको डेप्थ में ले जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज को गहराई से अगर आपको जानना है तो आप हमारे सर्वांकल पेज से हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे पर्सनल इस चीज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये त्रिकोणासन था और त्रिकोणासन को हम 3 तरह से बता सकते हैं, सिंपल त्रिकोण, उत्थित त्रिकोण। तो सिंपल त्रिकोण में जैसे टो कैच किया, उत्थित त्रिकोण एंकल के पास में इसको थोड़ा और एडवांस करना है तो इसको कंप्लीट ओपन करेंगे और नीचे की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहां जहां अपना नी है वहां पे अपने हाथ निकाला तो ये पहला एंगल हो गया अपना, ये शोल्डर से सेकंड एंगल और ये लेग्स का 3 एंगल, तो ये हो गया ट्राइंगल। तो ये है ट्राइंगल पोज। तो इसकी अलग अलग तरीके से हम डेप्थ में जाएंगे तो इसको बहुत गहराई से समझ पाएंगे। तो अब ये था त्रिकोणासन। अगर त्रिकोणासन में कोई भी क्वेरी अगर आप रखते हो, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगला जो पोस्चर है वो है दोस्तों परिवर्तित त्रिकोणासना। परिवर्तित इन द सेंस है कि उसको ट्विस्ट करना, बेंड करते हुए अपोजिट लेग से त्रिकोणासन करना। तो दोस्तों ये है, अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, विथ जंप ओपन करेंगे, लेफ्ट को इन करेंगे और राइट को आउट करेंगे। कंप्लीट चेस्ट ब्रिस्ट को एक्सपांड करेंगे, हील को एक दूसरे की डायरेक्शन में लाएंगे, ब्रीथ को आउट करते हुए धीरे 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 हम डाउन करेंगे और ये चेस्ट पूरा खिंचाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट, लेफ्ट इन, राइट आउट, सेम पोस्चर, डाउन, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट, दोनों लेग्स ओपन रहेंगे, विथ जंप बेंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो परिवर्तित त्रिकोणासन था, इससे जो पेट का एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम होता है और इसमें डायबिटिक जो प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। लेकिन दोस्तों इसे सावधानी पूर्वक करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अब हम अगला आसन करेंगे परिवर्तित त्रिकोण के बाद में। तो जो आसन हमने पहले उस आसन के बारे में बताया, उसके बारे में डिस्कशन हमने की, उसकी सावधानियां, उसके लाभ, जो बेनिफिट्स है वो मैंने बताए। अगर आप दैनिक जीवन में उन आसनों को करते हैं तो आपको वही बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम करेंगे वीरभद्रासना प्रथम। तो इससे नाम से ही सिद्ध होता है कि वॉरियर पोज है। तो वॉरियर पोज एक शक्ति प्रदान करता है, लेग्स को मजबूत करता है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है, मजबूत करता है वॉरियर पोज। तो देखिए दोस्तों वॉरियर फर्स्ट करेंगे हम, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और एक जंप के साथ में 3 से 3.5 फीट अपने पैरों के बीच में गैप देंगे। लेफ्ट को इन करेंगे, राइट को आउट करेंगे और जो चेस्ट ब्रिज की डायरेक्शन है वो राइट जो पैर है उसकी डायरेक्शन में। तो देखिए दोस्तों अब हम पैर को बेंड करेंगे 90। ये जो पैर है वो 90 बेंड हुआ और पीछे वाले पैर को पूरा स्ट्रेट रखेंगे, उस पर सजगता रहेंगे। जो आगे वाला 90 बेंड हुआ, जो थाई है उसे मैट के जस्ट पैरेलल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ज्वाइन करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब देखिए दोस्तों, आप अपनी क्षमता अनुसार इसे होल्ड कर सकते हैं। लेफ्ट को इन किया, लाइक दिस, राइट को इन किया 35, लेफ्ट को कंप्लीटली 90 आउट किया। चेस्ट ब्रिस्ट की जो डायरेक्शन है, जो राइट जो पैर है उसकी फिंगर की डायरेक्शन में करेंगे, जिस साइड में हम ट्विस्ट होंगे। अब हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट हुए तो लेफ्ट पैर की जो डायरेक्शन है फिंगर्स की, उसकी डायरेक्शन में चेस्ट और ब्रिस्ट को करेंगे। लेफ्ट को इन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर और बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ स्ट्रेट, डायरेक्शन फ्रंट साइड विथ जंप और रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे हम चेस्ट ब्रिस्ट को एक्सपांड करते हैं। ठीक है, हमारी थाई मजबूत होती है, नी जॉइंट मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये था वीरभद्रासना फर्स्ट। अब हम करेंगे दोस्तों वॉरियर 2। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये पॉस्चर्स दोनों अलग अलग है। एक जंप के साथ में 3 से 3.5 फीट पैर ओपन करेंगे, लेफ्ट को इन करेंगे, राइट को आउट करेंगे और बेंड करेंगे। हमारी जो डायरेक्शन है वो फ्रंट साइड रहेगी। बॉडी को मिड में स्टेबल करेंगे, पीछे वाले पैर पर पूरी सजगता, आगे वाले पैर को 90 बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेट, लेफ्ट इन, राइट आउट, कंप्लीट आउट और जस्ट नी को बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेट विथ जंप, लेग्स मिलाएंगे और रिलैक्स स्थिति में हम आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था वॉरियर 2। वॉरियम फर्स्ट, वॉरियम 2, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम है। ठीक है, पर इनको बड़ी सावधानी पूर्वक करना अति आवश्यक है। अब हम अगला जो आसन करेंगे वो है पार्श्वोत्थान। पार्श्वोत्थान जो हमारे हाथों के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे लेग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उस पार्श्वोत्थान से हमें मस्तिष्क में भी ब्लड की सप्लाई होती है, बॉडी में संतुलन होता है, बैलेंस बनता है। तो उस पोस्चर के लिए हम रेडी हैं। हमने दोनों पैरों को आपस में मिलाया, दोनों फिंगर्स ज्वाइन की और लेग्स में जो जंप के साथ में 3 से 3.5 फीट गैप दिया। अब जो लेफ्ट लेग है उसे 35 इन करेंगे, 90 को आउट करेंगे, दोनों हाथों को ओपन करते हुए पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे इस तरह। देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ अपने हाथों को ज्वाइन करेंगे, चेस्ट ब्रिस्ट को एक्सपांड करेंगे और जो चेस्ट ब्रिस्ट की डायरेक्शन है वो फ्रंट साइड होगी। पीछे की तरफ बेंड करेंगे और एक्सेल करते हुए हमारी चिन को नी से जस्ट आगे टच करेंगे, लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, शरीर पर पूर्ण संतुलन, लेफ्ट को 35 इन, राइट को 90 आउट। इनहेल और एक्सेल करते हुए धीरे 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 हम आगे की तरफ बेंड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, लेग्स को ओपन कर, हैंड्स को ओपन करेंगे विथ जंप और रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, इनसे जो हमारे जो शोल्डर्स हैं इन पर
हम जब इन्वर्टेड पोजेस करते हैं, हम पीछे की तरफ हाथों को ज्वाइन करते हैं नमस्कार मुद्रा में, तो इनका खिंचाव आता है तो ये जस्ट ओपन होते हैं। इन पे एक प्रेशर आता है जिससे इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक है, जो रिस्ट जॉइंट है वो मजबूत होते हैं। ठीक है, जो हमारी थाइज है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, नी है वो स्ट्रांग होते हैं, और लेग्स में ब्लड प्रॉपर रोटेट होता है। तो इनको अपने आप ये क्योर करता है, ठीक करता है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। तो ये था पार्श्वोत्थान। अब देखिए दोस्तों, एक जो दो पोस्चर जो है वो है पार्श्व कोणासना और परिवर्तित पार्श्व कोणासना, जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे और विथ जंप ओपन, कितना 3 से 3.5 फीट एक जंप के साथ में हम ओपन करेंगे। लेफ्ट को 35 इन करेंगे और राइट को 90 आउट करेंगे। तो दोस्तों मेन जो इसका वर्क है वो इस पैर को 90 बेंड करेंगे और जो हाथ है सेम हाथ को उसके पास में रखेंगे और दूसरे वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए रोटेट करेंगे। 1 2। अब हमें देखिए दोस्तों, अगर दिक्कत आ रही तो ब्लॉक रखेंगे अपन, ब्लॉक से हमारा पोस्चर मेंटेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों, इनहेल, लेफ्ट इन, राइट आउट, नाउ बेंड 90, सेम पोस्चर को रखेंगे, स्ट्रेट ओपन और बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट विथ जंप, रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, ये शोल्डर के लिए, लंग्स के लिए, नी के लिए, थाइस के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है। अब हम करेंगे दोस्तों इसके बाद में प्रसारित पादोत्तानासना। ये स्टैंडिंग पोज में खड़े रहने वाले आसनों में एक लास्ट आसन है जिसे हम करेंगे प्रसारित पादोत्तानासना। देखिए दोस्तों, इससे मस्तिष्क में जो ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर बना रहता है, लेग्स स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं और उनमें ब्लड फ्लो आता है। तो ऐसे इस तरह से ओपन करेंगे कंप्लीट, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ब्रीथ को इन करेंगे, आउट करते हुए बेंड करेंगे और अपनी जो पाम्स है उनको मिड में रखेंगे, एल्बो बेंड करते हुए फोrehead को नीचे की तरफ अलाउ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेड अप, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेट विथ जंप, रिलैक्स। धन्यवाद दोस्तों।